Now, India's largest airline faces a major operational breakdown. More than 1,000 flights have been cancelled. Bharat's largest airline with more than 60% of the market share. A pilot crisis crippling the country's largest airline, Indigo. Indigo is in turmoil. Ladies and gentlemen, we sincerely apologize for the inconvenience. सबको लगता है कि इंडिगो हार रहा है, लेकिन इंडिगो जीत रहा है, क्योंकि इंडिगो को जैसा चाहिए था वैसा ही हो रहा है। इंडिगो इस झमेले से सॉरी कहकर के बाहर निकल रहा है। इसका इंडिया भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इंडिगो पिछले हफ्ते फ्लाइट कैंसिल करने के बाद भी इस झमेले से बाहर आ रहा है, क्योंकि ये इंडिया है और इंडिगो इज टू बिग टू फेल। यदि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो आपने ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे। इंडिगो ने इंडिया के एनवायरनमेंट को तोड़ मरोड़ के रख दिया है, इसलिए लोग बाग इन पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। किसी की बीवी प्रेग्नेंट है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे कि मैं यहाँ मुझे अकोमोडेशन दो, कोई अपनी ही शादी के फंक्शन में नहीं जा पहुँचा है तो उन्होंने अपना रिप्रेशन वीडियो कॉल के जरिए ज्वाइन किया है। इंडिया में कुछ बुरा हो और टाइम इंडिया इसके ऊपर आर्टिकल ना लिखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यदि आपके पास क्रू मेंबर नहीं थे तो मुझे बोर्डिंग पास क्यों दिया गया? यदि क्रू मेंबर नहीं थे तो मेरा सामान बोर्ड क्यों किया गया? मेरा सामान को फ्लाइट पे अपलोड क्यों किया गया? मैंने ऐसे लोगों को देखा जो लोग चले, समझो कि एग्जांपल दे रहा हूं कि बॉम्बे से चले, उनको श्रीनगर जाना है तो कहा कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आप यहां से जयपुर चले जाइए। फ्लाइट कैंसिल हो गई है, अब यहां से आप लखनऊ चले जाइए। अब यहां भी फ्लाइट नहीं मिल रही, आप दिल्ली चले जाइए। अब दिल्ली से आप श्रीनगर जाइए और श्रीनगर से भी वापस, दिल्ली से भी श्रीनगर की फ्लाइट वापस कैंसिल। आपने ऐसे ही वीडियो और भी कहीं देखे होंगे। दोस्तों, इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट, इतना ज्यादा प्रॉब्लम मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं सुबह 10 बजे आया हूं इस एयरपोर्ट के ऊपर और आप देख रहे हो पीछे क्या चल रहा है। लोग 3-3 बजे सुबह आके रुके हुए हैं एंड देयर आर नो फ्लाइट्स। क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग उधर गए, हमने पूछा कि भाई क्या हो रहा है इधर। नो वन नोज एनीथिंग। सुबह से इंडिगो की एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी हुई है। मैं 10 बजे आया था, फिर बाद में दिखाया कि भाई 1 बजे होने वाली है, 2 बजे होने वाली है, 3 बजे, अब 5 बज गए, अब 6 बजे उन्होंने कहा हुआ है। और मैं जाके पूछ रहा हूँ कि भाई डीले है, जाने वाली है, फ्लाइट उड़ने वाली है, किसी को कुछ पता नहीं है। एक लड़की है उधर इंडिगो के काउंटर पे बस, और 100 लोग 200 लोग पूछ रहे हैं उससे, कुछ पता नहीं है। दे आर नॉट अनाउंसिंग ऑल्सो एनीथिंग। मतलब सोचिए दोस्तों, हमारा IBTR, आई हैव स्पेंड नियरली आई डोंट नो lakhs of rupees फॉर दिस इवेंट और मुझे दिल्ली पहुंचना है, पर आई डोंट हैव ऑप्शन। बैकअप नहीं मिल रहा है। अकासा और बाकी सब एयरलाइंस कोई भी सीट नहीं अवेलेबल है। इट्स क्रेजी। लेकिन हकीकत तो यहाँ है, इतने गुस्से के बाद भी इंडिगो विल नॉट जस्ट सर्वाइव, इंडिगो विल विन। अब ऐसे समझते हैं ये कैसे हुआ? अब ये क्राइसिस हो रहा है, इसकी हमें वार्निंग 2008 में ही मिल गई थी। वार्निंग यह थी कि पायलट फर्टिकल हैं और इससे कोई घटना घट सकती है। 3500 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ता है और 200 पैसेंजरों की जान खतरे में जा सकती है। ऐसा ही केस 2008 में हुआ था जब जयपुर से मुंबई के लिए फ्लाइट उड़ी और उस प्लेन के अंदर दोनों ही पायलट्स हो गए और उन्हें एयर कंट्रोल वालों ने जगाया, और जब वे जगे तो मुंबई क्रॉस करके वे आधे गोवा तक पहुंच गए थे। और इनको यदि एयर कंट्रोल वाले ना उठाते तो न जाने क्या हो जाता। यह बहुत ही खतरनाक है। ये दोनों पायलट इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं कि भी प्लेन में ही सो गए। ऐसे ही गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। यदि आप एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालेंगे तो यह रिपोर्ट कहती है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 बेंगलुरु में 2010 में केस हुआ। ऐसे ही गैर जिम्मेदार पायलटों के कारण 2 घंटे 50 मिनट की फ्लाइट में 1 घंटे 40 मिनट तक पायलट सो गए, जिसमें से 166 पैसेंजरों में से 158 पैसेंजरों की जान चली गई। इस घटना को 15 साल हो गए और उनके परिवार कॉम्पनसेशन की राह देख रहे हैं। 23% घटना फटीग की वजह से होती हैं, यह रिपोर्ट कहती है। और एक रिपोर्ट में तो पायलट ने यह भी कहा कि पैसा वैसा जाए भाड़ में, नींद जरूरी है। और इन सब का कारण क्या था? इन सब का कारण था कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेड। अब एक बार आप ये गौरव तनेजा का वीडियो देखिए। पायलट का स्ट्रेस, पायलट का फटीग, पायलट को इतना स्ट्रेस क्यों? तो इस वीडियो में यह बारीकी से समझाया गया है। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। इसमें मेन पॉइंट था कि 2012 में पायलट रूल को बदलाव करने की मांग कर रहे थे। यह मामला कोर्ट तक भी गया
और 2024 में नए रूल भी बने। नए रूल जुलाई 2024 में लागू होने वाले थे, लेकिन एयर इंडिया ने थोड़ा और समय मांगने की गुजारिश करी तो इन्हें नवंबर 2025 तक का टाइम मिला। यह रूल पैसेंजर की सेफ्टी को देखते हुए बनाए गए थे। यदि कोई भी पायलट अपनी ड्यूटी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा तो इससे पैसेंजरों की जान को खतरा है। 1 नवंबर 2025 से नए रूल आए जिसके अंदर पायलट को 48 घंटे का रेस्ट मिलता था, जिसमें 2 दिनों का रिकवरी टाइम, जिसमें पहले 6 नाइट लैंडिंग थी, अब इसमें 2 ही रह गयी। एयरलाइन को नए क्रू रोस्ट को डिजाइन करना पड़ा। एयरलाइन को रेगुलर पैसेंजर सेफ्टी रिपोर्ट DGCA को देनी थी। नए रूल आए और एयरलाइनों के पास में 2 ऑप्शन बचे थे। पहला तो ज्यादा पायलट हायर करे, दूसरा ऑप्शन फ्लाइटों को कम किया जाए। ज्यादा पायलट हायरिंग पर इंडिगो ने फीस लगा दी। ऐसा पायलट बॉडी जिडेशन ऑफ एडिशन पायलट FIP कहता है। FIP ने DGCA को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि पायलट फीस करने के साथ साथ में इंडिगो ने दूसरे भी एयरलाइनों के साथ में समझौता कर लिया है कि एक दूसरे के पायलट को फौज ना कर पाए। पायलट के दर्द को छुपा दिया गया था। इस नए नियम को दूसरी एयरलाइन इन्वॉल्व कर सकते थे, तो इंडिगो क्यों नहीं? इंडिगो की वजह से भारत की इंटरनेशनली बेइज्जती हो रही है। In India, you can see on civalaviation.gov.in, if you're not informed up to 24 hours before, then you get compensation. So it says for a flight that has at least an hour block time, you get 7,500. Almost everybody going up there, they were just getting refunds for their flights. They weren't taking the compensation because they don't actively offer you compensation. You have to request it. Always remember, know your rights. Look it up. इंडिगो ने अनाउंस किया कि 5 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच की फ्लाइट जो भी कैंसिल हुई थी उनका रिफंड मिलेगा। लेकिन फ्लाइट तो पहले से ही कैंसिल हो रही थी, तो 5 दिसंबर से पहले की फ्लाइट जो कैंसिल हुई थी उनका क्या? अब इंडिगो कहता है कि 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। 91% फ्लाइट अब ऑन टाइम पहुंच चुकी हैं। कुछ ही दिनों पहले यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था क्योंकि 100% ऑफ कैंसिल फ्लाइट हो रही थी। इससे लोगों की इंटरनेशनल फ्लाइटें छूट रही थी, उनकी कंप्लीट ट्रिप प्लान कैंसिल हो रही थी। अब उनको रिफंड देना काफी नहीं होगा। मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में कहा, इंडिगो विल विन, क्योंकि इंडिगो को पनिशमेंट मिलने की जगह उसका उल्टा ही हो रहा है। सरकार ने पायलट को रेस्ट करने के लिए रूल बनाए थे, उनको कैंसिल कर दिया गया है। इंडिगो के लिए एजुकेशन बनाए गए हैं ताकि इंडिगो की फ्लाइटें रिकवरी हो सके। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि ये स्ट्राइक उनके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। अब ये इंटरनेशनल न्यूज बनने लगती है। अब सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सरकार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। सरकार तो छोड़ो, आप भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। आज भारत में मुख्य 4 एयरलाइन ऑपरेट करती हैं। एपोजेट का मार्केट कैप 2% है, आकांक्षा का 5% है, एयर इंडिया और इंडिया एयर का पूरा मार्केट प्रतिशत 26% है और इंडिगो का पूरा 65% मार्केट शेयर है। अब ये डाटा देखकर आपको क्या लगता है कि भारत इंडिगो को फोर्स कर सकता है? जब कोई कंपनी अपने इंडस्ट्री का 50% से ज्यादा कंट्रोल करने लगती है तो मोनोपोली करने लगती है, तो इस हिस्से से देखा जाए तो इंडिगो भी मोनोपोलियो है और यही उस कंपनी को हद से ज्यादा पावर देती है। जरा आप इस आर्टिकल पर नजर डालिए। सारे इंडियन एयरलाइन मिलकर के 1200 फ्लाइटें ऑपरेट करते हैं, जिसमें से 950 फ्लाइट इंडिगो ऑपरेट करता है, जिसमें कुल 600 रूट हैं, जिसमें से 63 पर इंडिगो की मोनोपोलियो है। इंडिया का एयरलाइन बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत में छोटे बड़े एयरपोर्टों को मिलाकर के 160 एयरपोर्ट हैं, जो अगले 10 सालों में 220 से भी अधिक होने वाले हैं। उड़ान कॉन्स के अंदर 480 से भी अधिक नए रूट लॉन्च हो चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े ग्रोइंग मार्केट को कौन कंट्रोल में करेगा? सारे सिविल एक्टिव मिनिस्टर कहते हैं कि एयरलाइन बढ़ रही है तो हमें 5 बड़े एयरपोर्टों की जरूरत है। पिछले 15 सालों में 7 एयरलाइनों में से 5 एयरलाइन बंद हो चुकी हैं। इस महीने इंडिगो में प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि जहां बाकी के एयरलाइनों ने पायलटों की हायरिंग स्टार्ट कर दी थी, वहां टाइम रहते हुए इंडिगो ने एक्शन नहीं लिया।
और एयरलाइनों में हायरिंग ऐसे ही नहीं होती है, उसका एक अलग से प्रोसेस होता है। यदि किसी एयरलाइन से किसी पायलट को हायर करना है तो पहले 6 महीनों का टाइम पीरियड देना पड़ता है। 30 दिनों का ग्राउंड स्कूल, फिर 30 दिनों की सिमुलर ट्रेनिंग और 15 दिनों का वेस्ट टेंसिंग। यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब मैं भारत सरकार से कुछ और सवाल करना चाहता हूँ कि भारत में एयरलाइन कंपनियां क्यों फेल हो रही हैं? इसका कारण क्या है? दूसरा सवाल, एक डिसीजन को आने में 12 साल क्यों लग गए? एक एयरलाइन के चलते बाकी सेक्टर में भी क्या मोनोपोली हो रही है? मैं भारत सरकार से यह जवाब जानना चाहता हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।